हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 का। मैंने देखिए वन शॉट वीडियो तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन अब एक एक करके हेडिंग समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वन शॉट यानी कि पूरा पूरा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। एक भी प्रश्न कहीं से भी छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा हम आपको पढ़ाएंगे। केवल और केवल आपको एक ही काम करना है कि मन लगा के पढ़ाई करना है। आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत कहीं से हो रही है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। एसकेएम स्टडी आपके साथ है, था रहेगा। आपको फ्री में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com पे जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फ्री पीडीएफ, नोट्स, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ पे अलैंगिक जन की जो विधियाँ हैं, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले देखेंगे कितनी है, फिर एक एक करके हम पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अलैंगिक जन की जो विधियां हैं, कुल टोटल 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? कुल आपके 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? विखंडन या विभाजन। इसी को कहते हैं फिशन। सबसे पहला विखंडन या विभाजन, इसी को क्या कहते हैं? फिशन कहा जाता है। दूसरा होता है खंडन। खंडन को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। खंडन को क्या कहा जाता है? खंडन का जो नाम दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन जो है, खंडन को कहा जाता है। अगला है मुकुलन। मुकुलन को क्या कहते हैं? बडिंग कहा जाता है। मुकुलन को क्या कहा जाता है? बडिंग कहा जाता है। चौथा है बीजाणुओं द्वारा यानी कि बाई स्पोर्स के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। पांचवा क्या है? कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और छठवा जो है वो है पुनरुद्भवन यानी कि रेजिनेरेशन। तो ये आपके अलैंगिक जनन की कुल कितनी विधि हम लोग पढ़ेंगे? 6 विधि। विखंडन या विभाजन, खंडन, मुकुलन, बीजाणुओं द्वारा, कायिक प्रवर्धन और पुनरुद्भवन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहला हम लोग इसमें देखेंगे, वो क्या देखेंगे? विखंडन या विभाजन। इसी को क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है या विभाजन कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो फिशन कहा जाता है। यह एक अलैंगिक जनन की सबसे पहले विधि ही होती है। क्या होती है? विखंडन या विभाजन। तो अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक कोशिका अर्थात जिन 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाती है। विभाजन या विखंडन में जो अलैंगिक जनन की इस विधि में जो जनन कोशिकाएं होती हैं, वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होती? बढ़ जाती हैं, एवं प्रत्येक भाग एक नई संतति के रूप में नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है, एवं प्रत्येक भाग एक नई संतति के रूप में नए जीव का क्या करती है? निर्माण करती है। किसमें? विखंडन या फिर विभाजन में। अगर हम बात करेंगे विखंडन या विभाजन, तो विखंडन या विभाजन प्रोटिस्टा में भी होता है और मोनेरा में भी होता है। प्रोटिस्टा में भी हमारा विखंडन या विभाजन होता है और मोनेरा में भी होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटिस्टा होता है यह एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है, और जो मोनेरा है यह भी एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होता है। तो प्रोटिस्टा भी एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है, और मोनेरा भी क्या है? एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होता है। तो ये दोनों एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है। अब हम बात करेंगे विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन की बात करेंगे तो विखंडन टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन कुल आपके 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिशन, और दूसरा होता है बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिशन। तो जो विखंडन होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, तो विखंडन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, द्विविखंडन और बहुविखंडन। यहाँ पे भी रहेगा, विखंडन जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग द्विविखंडन के बारे में। तो जब जनक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। जो जनक कोशिकाएं होती है कितने भागों में बटेंगी? 2 भागों में बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? द्विविखंडन कह देते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम यानी प्रोटिस्टा इत्यादि जो होते हैं, इन जीवों में द्विविखंडन होता है। तो द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है, यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में होता है, और प्रोटिस्टा में इत्यादि में आपके द्विविखंडन होता है।
अब हम लोग देखेंगे विभाजन तल के आधार पे द्विविखंडन को कितने भागों में बांटा गया है। तो द्विविखंडन को 3 भागों में बांटा गया है। किसके? विभाजन तल के आधार पे। सबसे पहला सरल द्विविखंडन। इस प्रकार की द्विविखंडन विधि में विभाजन तल निश्चित नहीं होता है। अगर सरल द्विविखंडन में देखेंगे तो इस प्रकार का जो द्विविखंडन होता है इसमें विभाजन तल निश्चित बिल्कुल भी नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा। अगला है आपका अमीबा में द्विविखंडन। तो अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में जनन द्विविखंडन करता है। अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में जो जनन होता है यह किस प्रकार करता है? तो यह हमेशा और हमेशा द्विविखंडन ही करता है। अमीबा में सरल द्विविखंडन होता है। अमीबा में और क्या होता है? तो अमीबा में हमेशा और हमेशा सरल द्विविखंडन विधि ही उपयोग की जाती है। अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा में यहाँ पे द्विविखंडन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? ये अमीबा है। अमीबा में ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड बीच बीच, ये रिक्तिका कहलाती हैं। और जो यहाँ पे हरे हरे से भरा है इसको क्या कहते हैं? इसको कोशिका द्रव्य नाम दिया जाता है। और बीच वाला क्या है? ये केंद्रक है। तो सबसे पहले अमीबा में केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले अमीबा में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो इससे क्या बनती है? तो इससे आपके जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तो केंद्रक विभाजन होने के बाद जो कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन शुरू होता है, यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो खांच का निर्माण होता है। और जब खांच का निर्माण होता है तो यही अलग अलग होकर संतत कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। आपका अगला आता है अनुलंब द्विविखंडन। तो इस विधि में विभाजन का तल जनक कोशिका के शरीर की सतह के अनुलंब होता है। उदाहरण के लिए जैसे युगलीना। युगलीना में क्या होता है? हमेशा और हमेशा अनुलंब द्विविखंडन होता है। युगलीना में क्या होता है? अनुलंब द्विविखंडन होता है। अगला है आपका अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो इसमें विभाजन का तल जनक कोशिका यानी कि कोशिका यानी जीव के शरीर की सतह के अनुप्रस्थ यानी कि क्षैतिज होता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में। किसमें होता है? पैरामीशियम में। अगला आपका जो दूसरा आता है इसमें द्विविखंडन में, इसमें आता है बहुविखंडन। एक द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। यानी विखंडन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, बहुविखंडन और द्विविखंडन। तो अब यहाँ पे बहुविखंडन देखेंगे, मल्टीपल फिशन। तो इस विधि में जनक कोशिका या जीव 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है। बहुविखंडन में क्या होता है? इसमें जो जनक की कोशिका होती है या फिर जो जीव होते हैं 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती हैं और प्रत्येक भाग में से एक नए जीव का निर्माण होता है। अतः इस विधि को बहुविखंडन कहते हैं। और इस विधि को क्या कहा जाता है? बहुविखंडन कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, अमीबा इत्यादि जितने भी होते हैं इसमें बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी होता है और इसी के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है। एक पॉइंट में याद रखना, कभी भी पूछ ले कि अमीबा में बहुविखंडन किस प्रकार का होता है, तो अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में हमेशा और हमेशा बहुविखंडन होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है? आपका द्विविखंडन होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ। अगला वाला टॉपिक अगले वाले वीडियो में होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।